नमस्कार, जी राजस्थान के पॉलिटिकल किस्सों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। राजनीतिक किस्सों के पिछले एपिसोड में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रारंभिक जीवन के बारे में हमने आपको बताया था, लेकिन यह बताना भी बाकी था कि साधारण लड़के से अशोक गहलोत राजनीति के सफर में मुख्यमंत्री की कुर्सी तक आखिर कैसे पहुंचे। अब तक बात 1982 तक की हुई थी। गहलोत केंद्र में मंत्री बन चुके थे। इंदिरा गांधी के निधन के बाद राजीव गांधी के भी विश्वस्त थे और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर राजीव के बैठने के बावजूद भी वो मंत्रिमंडल में बने रहे। गहलोत दिल्ली में थे, लेकिन उनकी निगाहें राजस्थान पर हर वक्त टिकी थी। उस वक्त राजस्थान के सिंहासन पर हरदेव जोशी मुख्यमंत्री के तौर पर विराजमान थे, लेकिन एक कांस्टेबल उनकी कुर्सी का काल लेकर आया। कैसे? ये बड़ी दिलचस्प कहानी है, थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। इस किस्से को विस्तार से जानने के लिए चलते हैं 1984 के दौर में। बात 1984 की है। राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजीव गांधी के मंत्रिमंडल में शामिल हो चुके थे। इसके ठीक अगले साल 1985 में राजस्थान में विधानसभा चुनाव करवाए गए। कांग्रेस को 200 में से 134 सीटें मिली और कांग्रेस ने हरदेव जोशी को सूबे का मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन राजीव गांधी ने प्रदेश में स्थिर पकड़ बनाने के लिए युवा अशोक गहलोत को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाकर जयपुर भेज दिया था। राजीव राजस्थान में युवा संगठन बनाना चाहते थे, सरकार और संगठन पर मजबूत पकड़ चाहते थे, कांग्रेस के लिए अगली पीढ़ी भी तैयार कर रहे थे। राजीव गांधी संगठन और सरकार में युवाओं को प्राथमिकता देने के मुखर थे और इधर हरदेव जोशी की उम्र ज्यादा हो चली थी। राजीव गांधी के राजनीति के हिसाब से वो कतई फिट नहीं बैठते थे। इसके बाद हुआ क्या, ये हम आपको बताते हैं। हुआ ये कि गहलोत राजीव गांधी के कहने पर जयपुर पहुंच गए। इसके बाद उस वक्त के युवा नेता राजेश पायलट, बलराम जाखड़ जैसे युवा नेता भी अशोक गहलोत के साथ उनके कहने पर उनके लॉबी में शामिल हो गए। इसके बाद मुख्यमंत्री हरदेव जोशी की असहजता थोड़ी बढ़ गई और वो समझ गए थे कि अब उनके दिन पूरे होने वाले हैं। तीसरी बार मुख्यमंत्री होने के बावजूद वो अशोक गहलोत के सामने धीरे धीरे कमजोर होते चले गए। अशोक गहलोत बेहद मजबूत होकर उभर रहे थे। इसके बाद बात 1988 की होती है। साल 1988 की शुरुआत होती है। 1988 के जनवरी महीने में ही अलवर जिले में सरिस्का उद्यान में केंद्र की कैबिनेट मीटिंग का आयोजन किया गया। राजस्थान में एक साल पहले यानी 1987 में भीषण अकाल पड़ा था। इस वजह से राजीव गांधी की इस मीटिंग का पूरे देश में उस वक्त आलोचना हुई। राजीव गांधी ने इसके बावजूद मीटिंग को रद्द नहीं किया, बल्कि राजीव गांधी ने मंत्रियों और नेताओं से सरकारी अमले को छोड़कर निजी वाहनों से सरिस्का पहुंचने को कहा, ताकि जो भारी भरकम खर्च आता है मीटिंग में, उससे बचा जा सके। इस बात का आकलन आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि राजीव गांधी उस वक्त खुद प्रधानमंत्री थे, लेकिन इसके बावजूद वो खर्चे को बचाने के लिए अपनी कार को खुद ड्राइव कर यहां पर पहुंचे थे। बहरहाल कहानी में आगे बढ़ते हैं। राजीव जैसे ही सरिस्का से ठीक पहले पड़ने वाले चौराहे पर पहुंचे, वहां तैनात एक कांस्टेबल ने उन्हें बाएं मुड़ने का इशारा किया। राजीव गांधी ने कांस्टेबल के इशारे पर अपनी कार बाएं मोड़ ली और आगे जाकर रास्ता एक मैदान में खत्म हुआ। वहां जाते ही राजीव ने देखा कि सरकारी गाड़ियों का जमघट लगा हुआ था। राजीव गांधी को समझते देर ना लगी कि इनकी बातों को अनसुना कर दिया गया। उनके कहने के बावजूद भी उनसे छुपाकर सरकारी अमलों को यहां पर तैनात किया गया। राजीव क्रोधित हो गए। नाराज होकर उन्होंने मुख्यमंत्री हरदेव जोशी को जमकर फटकार लगाई। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री राजीव गांधी के लिए सरिस्का में ही भोजन की व्यवस्था उस वक्त करवाई गई थी, लेकिन राजीव गांधी ने भोजन ग्रहण करने से भी मना कर दिया और इसी के बाद हरदेव जोशी सरकार पर गाज कर गए। उसी माह 20 जनवरी 1988 को जोशी का इस्तीफा देना पड़ गया, यानी हरदेव जोशी ने इस्तीफा दे दिया। हरदेव जोशी की कुर्सी जा चुकी थी, लेकिन इस दौरान पीसीसी का अध्यक्ष और राजीव के पसंदीदा होने के नाते गहलोत का कद लगातार मजबूत हो रहा था। अभी भी अशोक गहलोत प्रदेश के सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने उनका बाकी था। बताएंगे अगले एपिसोड में। आप देखते रहिए जी राजस्थान, और हां, जी राजस्थान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।